अच्छा स्क्रीन आज शेयर नहीं किया मैंने, कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको बेसिक एक्सेल का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। कुछ खास पढ़ाऊँगा नहीं, बट बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ जो मैंने कल पीपीटी बनाया है उसके अकॉर्डिंग। एमएस एक्सेल में इंट्रोडक्शन में क्या क्या, एक जो बेसिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या क्या पता होना चाहिए ज़्यादा। देखो, एक इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, ओवरव्यू ऑफ एक्सेल, ऑफिस बटन, रिबन्स, वर्किंग विथ सेल्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है, एडिटिंग फिल कैसे करना है जिससे ड्रैगिंग वगैरह करते हैं, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, फिल्टर कैसे कर सकते हैं, सेल रेफरेंस क्या होता है, कुछ फंक्शंस और शॉर्टकट कीज, ये बेसिक का पार्ट होता है। और जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो बेसिक से कहीं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, तो एक्सेल क्या होता है। एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जहाँ पे हम स्प्रेडशीट का मतलब होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेशन कर पाए, राइट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल यूजर कैन ऑर्गेनाइज डाटा, क्रिएट चार्ट एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। एक्सेल यूजर क्या कर सकता है, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है और चार्ट क्रिएट करके अपना कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एक्सेल इज कन्वीनियंट प्रोग्राम बिकॉज इट अलाउज यूजर टू क्रिएट लार्ज स्प्रेडशीट, रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन एंड इट्स अलाउड टू फॉर बेटर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इसमें बहुत सारे, कितना भी लार्ज से लार्ज आपका कैलकुलेशन रहे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहे, यहाँ पर आप ला सकते हो बहुत बड़े डाटा के रूप में, ठीक है। MS Excel operates like other Microsoft Office program that and has many of the same functions and shortcut of the MS program। जितने भी और जगह पे शॉर्टकट आप लोग यूज करते हो, जितना मैंने 10-15 तो खास बताए रखा आप लोगों को, वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे कुछ समझते हैं। ओवरव्यू ऑफ एक्सेल है ना, आप लोग चाहो तो बीच में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो पीपीटी का, ठीक है। तो लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ एक्सेल, एक्सेल इज ए कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक, विद इन ईच वर्कबुक देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट, है ना। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है जी, वर्कबुक होता है और वर्कबुक के अंदर बहुत सारे सीट्स होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीट 1, सीट 2, सीट 3, सारे सीट लिखे हुए हैं ना। तो बहुत सारे सीट्स होते हैं यहाँ पर एक्सेल के अंदर, ओके। तो बोल रहा है ईच वर्कशीट कंटेंट्स कॉलम एंड रो, जैसे मैंने बता दिया कि भाई हर शीट के अंदर क्या होगा, कॉलम होगा और रो होगा। जो यहाँ पे देख रहे हो ABCD, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कॉलम्स हैं। और जो इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं, रो हैं। सॉरी मुझे नींद आ रही है, ओके। एक मिनट, मम्मी चाय दे देगी क्या, मम्मी मम्मी, लगता सुन नहीं रही है। चलो, तो यहां पे मैं बात क्या हूं कि भाई चाय ले जाना, चाय या कॉफी बना देना। भाई घर में होने का फायदा यही है, चाय कॉफी सब ऑर्डर करते रहो, ठीक है। तो यहां पे देखने वाले हैं कि मैंने आपको बताया कि इसमें कॉलम भी होगा, रो भी होगा, है ना। वेयर अ कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट अ कॉल्ड सेल, है ना। जहां पे रो और कॉलम मिलता है या इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे D7 यहाँ पे आपके कॉलम आपको मर्ज है, तो D7 इज लोकेटेड वेयर कॉलम D एंड रो 7, है ना। कॉलम क्या है, D है, रो क्या है, 7 है, ओके।
नीचे में देखोगे द टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्कशीट विद इन अ वर्कबुक, है ना। तो वर्कबुक में सीट 1 सीट 2 जितने भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सीट्स आप ले सकते हो, जितना भी आपको सीट की रिक्वायरमेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया फाइल और ऑफिस बटन। अगर आपने देखा होगा 2007 यूज कर रहे हैं MS एक्सेल, या फिर आप यूज कर रहे हो 10 सॉरी, तो इन दोनों जगह पे आपको ऑफिस बटन दिखेगा और अदर जगह पे क्या दिखेगा आपको, तो फाइल दिखेगा, राइट। ओके तो फाइल और ऑफिस बटन। ओके यहां पे लिखा हुआ है कि टू ओपन ए न्यू वर्कबुक, टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको। कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक लेना है, कंट्रोल ओ से एग्जिस्टिंग करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है, और F12 से सेवेज करना है, कंट्रोल P से प्रिंट करना है। ये सारा चीज़ आप कर सकते हो, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और बेसिक वाले बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता एक बार बता दीजिए, मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर, मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। शिल्पी पूछ रही सर आप एक्सेल करवाओगे क्या? बेटा एक्सेल ही तो करा रहा हूं मैं, ठीक है। आप एक बार काम करो इसमें, जिनको प्रॉब्लम है हो रही कुछ, तो यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में चैट मुझे टाइप करो, या जिनको कुछ सब ठीक है तो बोलो यस सर ठीक है। ओके ओके लिख दो अगर सब कुछ सही है तो एवरीवन। स्नेहा ओके सर, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? शिल्पी ओके, अमन, हर्ष ओके, सबको मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पता है, नॉर्मल सा बेसिक वाला फंडामेंटल है, सबको पता होगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इसके बाद लिखा हुआ रिबन्स। रिबन में ऑलरेडी डिस्कस MS वर्ड में हमेशा करता हूं, रिबन के बारे में MS वर्ड के बारे में हमेशा डिस्कस करता हूं कि रिबन क्या है और क्या यूज करते हैं। देखो रिबन समझो, पट्टी से दिख रहा है, ये रिबन है आपका। पट्टी से दिख रहा है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? रिबन्स हैं। ये सारे के सारे रिबन्स हैं। इस रिबन में समझोगे तो क्या है आपको इसमें? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। टैब्स क्या होते हैं? देयर आर 7 टैब्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा है। ऐसा नहीं कि 7 ही होगा, 7 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, मैं ला सकता हूँ एक्सेल ऑप्शन की मदद से। बट फिलहाल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल 7 टैब्स हैं, ओके। और हर टैब के अंदर छोटे छोटे ग्रुप, या फिर मैंने आपको ब्लॉक पढ़ा रखा है, ग्रुप बोलो या फिर ब्लॉक बोलो, दोनों एक ही बात है। ग्रुप और सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। ग्रुप में क्या होते हैं? कुछ कमांड्स होते हैं डिस्प्लेड ऑन टैब्स, जो आपको टैब पे शो करते हैं। अब कमांड्स क्या होते हैं? जो कि ये फॉन्ट का एक ग्रुप हो गया और अलाइनमेंट का एक ग्रुप हो गया, है ना। और कमांड्स जो आपको देखो, जैसे मैंने मर्ज किया था, या कुछ मर्ज करना हो, या फिर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, ये सारे चीज कमांड्स कहलाते हैं, राइट। ओके, इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या? टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड। तो Ctrl+B ऑलरेडी कर सकते हैं, आपको पता है ऑलरेडी चीजें। Ctrl+I से इसको फॉर्मेट को इटैलिक कर सकते हैं, और Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे तो अमन जो लिखा गया है, अमन को मैंने बोल्ड किया है। ले आओ गर्म पानी ले आओ थोड़ा सा मेरे पीने के लिए, थैंक यू। 2 पानी मुझे पी लेता हूँ, उसके बाद लेते हैं, मुझे दो। देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ बोल्ड, Ctrl+B। जो अमन यहाँ दिया गया है, अमन को Ctrl+B से बोल्ड किया गया है, और दूसरा अमन को इटैलिक किया गया Ctrl+I की मदद से।
और तीसरे वाले को कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया गया है। फिर अमन को यहाँ पे देखो दो कलर है यहाँ पर, एक है आपका फील कलर, फील कलर को मैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर भी बोलता हूँ या टेक्स्ट हाइलाइटर कलर भी आप बोल सकते हो। दूसरा है आपका टेक्स्ट कलर, है ना। आप जो भी मैं बता रहा हूँ एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, या फिर क्लास ओवर होने के बाद आप नोट्स खुद का बनाना। जो खुद का नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। देखो अब बोलोगे सर अपना नोट्स दे, तो मैं दे दूंगा मेरे भाई, बट प्रॉब्लम होगा कि आप खुद से जब बनाओगे ना, खुद एक क्रिएशन आपका होगा तो आपको माइंड में रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी सबको पीपीटी पढ़ा रखा है, तो पावर पॉइंट में बना सकते हो। अगर बोलोगे नहीं सर पावर पॉइंट में नहीं बनता, अरे MS वर्ड पे बना लो, वर्ड पे भी नहीं बनता तो कॉपी पे बना लो। बचपन से बनाते हैं कॉपी पे, आज भी कॉपी, लेकिन बना लो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत है। ओके नाउ यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, है ना। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, टू ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे अगर मैंने MS वर्ड में कुछ शॉर्टकट बता रखा है ना। कल रात में मैं भी ढूंढ रहा था भाई इसका कुछ शॉर्टकट है क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई शॉर्टकट किस तरह से। जैसे कंट्रोल ऑफ ब्रैकेट से फॉन्ट की साइज बड़ा हो जाती है किसमें, MS वर्ड में, बट एक्सेल में नहीं हो पाता है। तो एक्सेल में होगा बट प्रोसेस लंबा है, Alt+H+F+G मुझे पसंद नहीं, उससे अच्छा मैं माउस से कर लूंगा, राइट। बाकी आप कर सकते हो Alt+, फिर Alt के साथ H जाओगे, H के साथ F जाओगे, F के साथ G जाओगे तो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, बट मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं बताता हूँ किसी को। ओके उसके बाद जैसे मैंने भी एक बॉर्डर ऐड किया था, तो आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर बॉर्डर की मदद से। सारी चीज़ों को मैं अभी प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ। उसके बाद मर्ज है, सारा होम टैब का चर्चा कर रहा हूँ। मर्ज है तो मर्ज करोगे, जैसे हेडिंग देने के लिए हम मर्ज का यहाँ पे यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंबाइंस एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन अ न्यू टारगेटेड सेल। जो आपको सेल टारगेट करना उस पर एक मर्ज कर सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो नाम लिखा मैंने, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड, है ना। नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड। नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड। जो मैंने एड्रेस लिखा हुआ है बहुत काफी बड़ा है ना। अगर मैं कॉलम वाइज करूं तो काफी लेंदी चला जाएगा वो। उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, वहां पर रैप टेक्स्ट लगा दिया। मतलब कॉलम की साइज बड़ी नहीं होगी बट रो की साइज बड़ी हो जाएगी। अब आपको देखना है कि रो को बचाना है या कॉलम को बचाना है। इट इज अप टू यू कि आप क्या करते हो, राइट। ओके यहां पे देखो काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है बेसिक वाले में, और एडवांस जो चल जाते हैं उनको दिक्कत ही नहीं है। यहां पे हम कुछ भी लिखते हैं बार बार जनरल मोड ऑन हो जाता है, सॉरी कभी परसेंटेज में आ जाता है, कभी डेट फॉर्मेट आ जाता है, पर सर ये क्या हो रहा है। उस कंडीशन में ऑलवेज अलाउ जनरल। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख लो कि आपका मोड जनरल में है या फिर नहीं है। इन चीजों को देख लिया करो। उसके बाद करेंसी है, जैसे EMI अगर मैंने पढ़ा रखा हुआ सबको, तो EMI में करेंसी का यूज किया था मैंने, ओके। उसके बाद डेट है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट का आप यूज कर सकते हो। और परसेंटेज का मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है, चाहे परसेंटेज लगाऊं चाहे CPSP करूं, वहां पे परसेंटेज का मेनी टाइम्स मैंने यूज किया है, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कभी कभी जरूरत पड़ता है सर रो कैसे इंसर्ट करें, कॉलम किस तरह से इंसर्ट करें। कौन बोला EMI बता दो एक बार और। एक मिनट में चैट बॉक्स पढ़ता हूँ। यहाँ पर रख दीजिए पानी। अरे मनीष बेटा अभी क्लास टॉपिक कुछ और चल रहा है, ये मैं बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। क्लास चलता रहेगा रेगुलर, एक बार नहीं 50 बार बता दूंगा। क्लास चलता रहेगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोग भी कॉफी वगैरह पी सकते हो भाई, अगर भूख लगाए तो। मेरे को भूख भी लगी तो मैं कॉफी पी लिए कम से कम, बाद में कर लूंगा। तो इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट सेल है और इंसर्ट रो है। ओके चलो इतना देखा, अब इसको सारा प्रैक्टिकल को देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, जितना भी मैंने डिस्कस किया।
एक्सेल को ऑन करता हूँ यहाँ पर, और एक्सेल को मैंने ऑन किया। बस सिंपल सा, अगर किसी किसी को दिक्कत भी होती कि सर एक्सेल ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो सिंपल उसके लिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, होम टैब में जाओ, यहाँ पे टैब में जाओगे, सर्च बार में एक्सेल टाइप करोगे तो आपका यहाँ पे एक्सेल आ चुकेगा, राइट। इसके बाद ओके कर लोगे। यहां पर इसे ऑन कर लोगे। यहां पे देखोगे मैंने आपसे डिस्कस किया रिबन के बारे में कि टोटल 7 रिबन होते हैं, है ना। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे के सारे रिबन है। ओके, इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर है। तो कुछ डिस्कस कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको रिबन बताया, रिबन के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, है ना। ब्लॉक्स यानी ग्रुप है, जो मैंने अभी ग्रुप डिस्कस किया आपसे। ओके, और हर ग्रुप के अंदर यानी हर ब्लॉक के अंदर कमांड्स हैं, छोटे छोटे कमांड। जैसे कमांड्स हो सकते हैं यहाँ पे मर्ज का, रैप टेक्स्ट का, फॉर्मेट पेंटर का, बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, ये सारे चीजों का। अब कॉपी पेस्ट में पढ़ा चुका हूं तो मैं बार बार पढ़ाऊंगा नहीं। एक फॉर्मेट पेंटर है, उसको मैं बताऊंगा। उससे पहले कोई भी चीज लिखता हूं मैं, यहाँ लिखा मैंने सपोज पर इस कॉलम में करियर कंपेनियन, मैंने करियर कंपेनियन लिखा और इसे बोल्ड करना चाहो तो कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, या फिर माउस से भी कर सकते हो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट वाली पार्ट पे, यहां पे देखो कलर है, तो यहां पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक कलर, टेक्स्ट कलर है। यहां पे जो भी टेक्स्ट को मैं कलर लेना चाहता हूं तो ये कलर आ चुका है। मान लो जो कलर चेंज करूंगा वो कलर हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है थीम कलर, यानी कि आपका जो फील कलर मैंने बताया था या टेक्स्ट हाइलाइटर कलर बताया था वो चीज़ है। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, जितना सिलेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये कलर सिलेक्ट कर लेगा आपको। ये आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा देखोगे, लेकिन दिक्कत क्या है, ये पहला कॉलम है या इस पे मैं कुछ लिखता हूं रमन, ये तो गया काम से। सेकेंड कॉलम में जैसे लिखा तो करेक्ट में चला गया। तो इसके लिए या तो मैं मर्ज करना पड़ेगा, तो मर्ज का ऑप्शन मैंने बता रखा है यहाँ पे आपको। देखो इस पर जब क्लिक करोगे तो कुछ चीजें मिलेगी। पहला है तो मर्ज इन सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है और अनमर्ज है। तो मर्ज जो है, फिर मैं शॉर्टकट बोलूंगा वो काफी लेंदी हो जाएगा, Alt+H+M+C, ये मर्ज हो गया आपका। अगर मैं करूं Alt+H+M+C तो ये मर्ज हो चुका। तो बट इतना प्रोसेस नहीं बताऊंगा, काफी लंबा हो जाता है, चलो फिर भी देखो। तो ये मेरी मर्ज हो चुका। अब मर्ज हो, मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को क्लिक किया, है ना, मर्ज के लिए। तो ये मर्ज हो चुका पूरा का पूरा कॉलम, सॉरी जो आपका ये, हाँ, सी से लेकर एफ तक आपका ये मर्ज हो चुका है, राइट। उसके बाद अनमर्ज करना तो यहाँ पे अनमर्ज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन है यहाँ पर। मर्ज अक्रॉस है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पूरा का पूरा ले लिया और यहाँ पे जा रहा हूँ मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ, तो देखो हर यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम तो मर्ज हुआ बट यहाँ पे रो मर्ज नहीं हुआ है। ध्यान से देखो 6, 7, 8। अगर मैं यहाँ पे इस पर अगर बॉर्डर लगा दूँ, यहाँ से अगर बॉर्डर लगाना सिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे ऑल बॉर्डर है, नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर, मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पे जो मर्ज हुआ है सिर्फ आपका क्या हुआ है, तो मर्ज अक्रॉस हुआ। अगर मर्ज सेंटर करूंगा तो पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मर्ज हो गया। बट पूरा मर्ज तो करना नहीं है मुझे क्या करना है, मर्ज एंड मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस आ चुका है, राइट। ओके, ओके। इसके बाद मर्ज सेल हो गया, अनमर्ज हो गया। यहाँ पे अनमर्ज कर दूंगा तो सारे के सारे अनमर्ज हो गए। यहाँ पे मर्ज सेल है,
तो फिर से मर्ज हो गया, ठीक है। ओके डन। ऊपर वाले मर्ज इन सेंटर था, तो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने बॉर्डर भी लगा दिया, जो ऑल बॉर्डर कर दिया, तो ऑल बॉर्डर आ गया इस तरह से। तो आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो एक्सेल प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चीज़ है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर मैंने बोला था, तो फॉर्मेट पेंटर में डिस्कस करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, लाइक द लुक ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू द अदर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रमन भट्टाचार्य, नाम बड़ा खतरनाक है, रमन लिख लिया मैंने यहाँ पे, राइट। मैं चाहता हूँ जो करिकुलम जो स्टाइल है लिखने का, या फॉन्ट का मान लो थोड़ा सा और भी इसका स्टाइल में बेहतरीन सा कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे इसमें फॉर्मेट प्रिंटर मैंने लिया और यहाँ पर मैं ड्रैग कर दिया, देखो रमन आ चुका है एज इट इज़। तो मुझे ना साइज इंक्रीज करना पड़ा, ना उसका कलर का चेंज करना पड़ा। तो वहाँ पे फॉर्मेट क्या हुआ, फॉर्मेट प्रिंटर मतलब कॉपी किया हमारे डाटा को, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैं बता सकता हूँ आपको, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी करोगे, और पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट भी करोगे। अब अगर नहीं समझ में आया तो देखो, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस किया है। अभी आपको डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा है, बट जो नेक्स्ट क्लास वगैरह होगा उसमें दिखेगा। सॉफ्टवेयर भी डाला नहीं है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहाँ पे पर्टिकुलर मान लो ये सेल है, कंट्रोल शिफ्ट भी करूँगा। इस पर काम नहीं कर रहा क्या, एक मिनट, शायद इसमें कमांड, एक्सेल में कमांड आपका काम नहीं कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एमएस वर्ड होता तो काम तो कर जाता है। अगर मैं फॉन्टर पेंटर लिया और यहाँ पे ब्रश जैसा आ रहा, तो यहाँ तो आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट भी, इस पे काम नहीं कर रहा है। तो ये जो मैंने पार्ट बताया एमएस वर्ड पे आपका काम कर जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो ये फॉर्मेट पेंटर हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, आपका बॉर्डर भी हो चुका है। ये कुछ पार्ट दिए हुए, इसको भी समझो। मैंने कुछ लिखा मान लो, ठीक है, आगे लिखा मैंने रमन, जैसे आलोक लिखा मैंने, राइट। तो आलोक मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टॉप अलाइन है, सेंटर होगा मतलब मिडिल में, और ये बॉटम होगा। तो देखो मैं टॉप पे क्या होता है, टॉप में आ गया, बॉटम मतलब मिडिल में आ गया, और ये बॉटम में आ गया। तो इसके द्वारा भी आप सिलेक्शन कर सकते हो किस चीज को किस तरह से आपको लिखना है, बीच में, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, ये डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे ओरिएंटेशन है, तो एंगल और क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यू कैन डिसाइड जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, मान लो कि मैंने एड्रेस लिखा 88A फर्स्ट फ्लोर मेन रोड, तो काफी बड़ा हो गया है नहीं, हाँ ना वैसा कर देता हूँ मान लो, ठीक है। इट्स बिकम वेरी लेंदी। अब लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ लिखा हुआ है तो भी और भी दिक्कत है, फिर ये तो छिप गया हमारा, अब क्या करें। तो इसके लिए दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप इसको डबल क्लिक करके इतना बड़ा कर लो, काफी लेंदी हो जा रही है, या फिर अगर ये पसंद नहीं है आपको कि नहीं सब बड़ा प्रिंट आउट करने में दिक्कत हो जाएगा, तो आप इसे मर्ज रैप टेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने रैप टेक्स्ट किया तो देखो इस तरह से बनकर आ गया। अब यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लो इसे, जितने कॉलम में करना है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा भी टॉप कर दो इसे, तो इट्स बिकम वेरी इजी। रैप टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना अच्छे से आप। मर्ज एंड सेंटर मैंने डिस्कस किया, इसको यूज करना। एक दो बातें और भी बात करूंगा, अभी टाइम है 10:45 ही हो रहा है। यहां पर मैं बात करने वाला इंसर्ट है ना, इंसर्ट सेल है, क्या है, इंसर्ट सेल है आपका। और ये अभी टाइमिंग बेसिक एक्सेल की थी ना, वर्ड की तो नहीं थी कि बच्चों, मैंने कुछ याद भी नहीं रहा था मुझे बहुत कुछ। चलो ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट सेल, तो देखो इंसर्ट सेल के मैंने टॉपिक दिया था, ट्रेंड दिया था। बाय डिफॉल्ट अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो लेफ्ट में आएगा, रो को अगर सिलेक्ट करते हो आप, यहाँ पर मान लो सिलेक्शन होता है तो हमेशा इसका एबव आएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ, इंसर्ट सेल करूँ, तो इसके एबव में आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो इसके लेफ्ट पार्ट में आपको आएगा, देखो
ठीक है, ओके। कोई पार्ट को डिलीट करना हो तो यहाँ पार्ट को यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट हो चुका है जो भी पार्ट आपको डिलीट करना हो, राइट। इंसर्ट करना तो इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट सी डिलीट कॉलम, तो भाई पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा आपका ये, ओके। तो ये पार्ट था बेसिक का। इसके आगे जो बच्चे नहीं आए वो ठीक है, आगे और भी बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल आपके लिए इतना ही था। इसमें एक बात और देखिए लो साथ साथ, अगर मुझे पूरे पार्ट को क्लियर करना हो तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ तो डिलीट तो हो गया, बट यहाँ पे रो वगैरह रह गया, इट्स बिकम वेरी कम्प्लेक्स, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन दिखता है मुझे, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन क्लियर ऑल कर दूंगा तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। छोटा सा ये भी बचा, इसको भी आप क्लियर कर लो, देखो पूरा का आपका सीट क्लीन हो चुका है, ओके। चलिए मैं अब चैट बॉक्स पे आ रहा हूँ, और जिनको कोई प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है कुछ भी, ओके। टैली का टाइम हो रहा है, अच्छा वर्ड की क्लासेस 3 बजे से, वेरी गुड, थैंक यू, ओके। अब मुझे चैट बॉक्स पे आ जाओ या फिर माइक ऑन करके आप डिस्कस कर सकते हो। कॉफी पिया भी तो मैं आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट पूछिए मुझे से, डाउट किसी को कोई डाउट है, डाउट का मतलब जो आज पढ़ा है उसमें पूछ रहा हूं मैं। अरे मजा आ गया क्लास में सर, ठीक है बेटा मजा आ गया तो अच्छी बात है। स्नेहा, सोनी, मीनाक्षी, अमन, शिल्पी, नो डाउट सर, वेरी गुड। तो आप लोग जिसके पास लैपटॉप है उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, प्रैक्टिस अभी कभी कर सकती हो आप। जिनके पास नहीं है सब क्लियर हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अमन कुमार, मीनाक्षी, मीनाक्षी समझ में आया आपको? मीनाक्षी ने लेफ्ट ही कर दिया, ओके, वो जान गए सर मेरे से पूछने वाले हैं ठीक है ठीक है, ओके। ओवरऑल क्लास सही रहा, समझ में आ गया सबको, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक लूंगा और 10 मिनट बाद फिर टैली का क्लास स्टार्ट होगा हमारा, ओके। आप लोग से एक फीडबैक चाहिए मुझे, फीडबैक क्या चाहिए, ताकि और भी जो ग्रुप में बच्चे हैं उनको भी अगर क्लास को समझ में आ रहा है, एक स्नैप वीडियो बना के होल्ड करके व्हाट्सएप पे, ये क्लासेस हो रही है, क्लासेस अच्छे से चल रही है, आप लोग क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। आप लोग से ये फीडबैक चाहता हूं मैं, ये फीडबैक आप लोग ग्रुप में ही डाल दो, अपने अपने ग्रुप में 5 सेकंड का 10 सेकंड का बना के वीडियो के फॉर्मेट में आप लोग सब डाल दो प्लीज, एवरीवन। यस या नो तो बोल दो चैट बॉक्स में, ताकि और भी बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर रहे उनको समझ में आ जाए कि हाँ उनको ज्वाइन करना है और क्यों करना है, ओके ठीक है। थैंक यू टू ऑल। देखो एक फोबिया था सबके अंदर, फोबिया क्या था, मनीष आप कुछ बोलने, मनीष टाइप कर लो बेटा, आप इसमें बोलो मत, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉइस, मेरे पास स्पीकर ये डाटा खत्म हो चुका है, डाटा बोल रहा हूँ, बैटरी किसी खत्म हो चुकी, मैं आवाज़ सुन नहीं पाऊंगा, ओके रुको मैं अपनी माइक ऑफ कर देता हूँ, हाँ अब बोलो मनीष बोलो। सर ये जो आपने रिसिप्ट बताया था और ये क्या कहते हैं पेमेंट, ये सर किस चीज के लिए यूज होता है, मतलब क्या होता है? आप लेट से क्लास ज्वाइन किए थे क्या? क्लास आप लेट से ज्वाइन किए थे? नो सर। चलो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जो भी डाउट होगा इंडिविजुअली क्लास आपको इंडिविजुअली अटेंड करूंगा आपको, ठीक है, 1 to 1। जिनको प्रॉब्लम होती है उसके लिए अलग से टाइम रखूंगा 1 to 1 करके, कि जिनको छोटे जो प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए, ठीक है। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है छोटी मोटी, आप ग्रुप में मैसेज करोगे, उनका मैं टाइम बता दूंगा, उस टाइम में सिर्फ आपसे ही बात करूंगा, ओके ओके डन। तो आप लोग फीडबैक प्लीज अभी के अभी मोबाइल को खोलें और फीडबैक व्हाट्सएप में वीडियो के फॉर्मेट में दे दें, ताकि और बच्चे भी देख पाएं और उसको ज्वाइन करें,
क्लासेस को हल्के में ना लें। और एक चीज़ से अपील है आप लोगों सबसे, मुझे अपील क्या है, अपील मेरा ये है कि यहाँ तक कि आप जो लोग आपसे जुड़े हैं उन लोगों को भी बता सकते हो। देखो, पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, सब जान रहे हो। तो एक बात मुझे बताओ, मैं थोड़ा इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, सॉरी। देखो, केसेस बढ़ रहे हैं, पता है सबको केसेस बढ़ रहे हैं। न्यूज़ पहले तो दो काम करो, सबसे न्यूज़ देखना बंद कर दो, सबको बोल रहा हूँ। न्यूज़ नहीं देखना आपको, बस इतना देखना कि हो क्या रहा, 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, इतना ही। ये सारे की चीज़ें देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, बट इतना कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ग्रो के बारे में सोचना है कि आप कैसे ग्रो करोगे, राइट। और कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति तभी ग्रो कर सकता है जब अपने आप पे इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्ट किस चीज़ का, नॉलेज का। अगर आज पढ़ोगे, यकीन मानो, अगर एग्जाम्पल आप देख लो, लास्ट 1 साल से जो भी आप लोग स्टूडेंट्स हो, कितना आप लोगों ने पढ़ाई किया, सोच के देखो एकेडमिक स्तर पे। अगर यही हाल रहा तो क्या जॉब मिलेगा आपको, कितना सक्सेस रहोगे। तो ये दिमाग से निकाल दो कि छोड़ो, ये हर साल अब चलेगा। तो अपने माइंड पे अटैक होने मत दो चीज़ों को, जो हो रहा है चलो ठीक है, मार्केट में जो हो रहा है अपना सेफ्टी रखो बस। बाहर जाओ तो मास्क लगा लो, जो SOPs हैं जो गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करो, दैट्स इट। मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, जो भी आपको यूज़ करना है, हैंड वॉश हो गया। बहुत कल जैसे रात में देखा था कि अवश्य से देखिए कि वीडियो शेयर किया किसी ने मेरे ग्रुप में, मैंने मना कर दिया, मैंने देखा तक नहीं। जो भी है नहीं देखना इसके बारे में, कितनी मौतें हुई, कैसे डाल रहा, नहीं मतलब है। बस एक बात जानना है कि जो SOPs हैं उसको फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। मास्क लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सैनिटाइज करते रहना, और सिर्फ अपने बारे में सोचना। देखो होता क्या है कि हम लोग इधर उधर की न्यूज़ सुनते हैं और उन्हीं बातों को रिपीट, और दिमाग में वैसी सारी बातें चलती रहती हैं, फिर और बातें आ नहीं पाती हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इस कमरे में कुछ डालना चाहता हूँ, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, तो भाई कुछ भी सामान रखने के लिए कमरे को पहले खाली करना पड़ेगा। और पता है, डेली के न्यूज़ेज, जो न्यूज़ रोज आपके पास आ रहा है या फिर कोई दोस्त यार बता रहा है, उसको मना करो, बोला भाई कोई बात नहीं, रहने दो, न्यूज़ मत बताओ, मुझे पता है, ऐसे बोलूँ। अगर दिमाग पहले से आपका भरा हुआ है ना, तो मैं कुछ भी बताऊं या कोई भी बताए, खुद से पढ़ो, नहीं जाने वाला। पहले हार्ड डिस्क, जो बोलते हैं कि मेमोरी पहले खाली करेंगे उसके बाद जाएगा सब कुछ अच्छे से, तो हार्ड डिस्क को पहले क्लियर करो, एकदम क्लियर, कि मुझे आपको बस 3-4 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको क्या लाइफ में करना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको जानना है, दैट्स इट। बाकी ये नहीं जानना कि कौन नेता क्या कर रहा है, कितना केसेस में कौन मर गया, किसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट से अवेयर मत रहो, ये सब रहो, बट यहाँ पे हावी मत होने दो उसको। न्यूज़ है, अगर न्यूज़ देखना भी चाहते हो तो न्यूज़ के जैसा देखो, क्योंकि ये सीधा आपको यहाँ में इमोशन पे अटैक करेगा, जो आपको जीने नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ आप सबको, आप भी लोगों को बताओ, ठीक है। अगर आपको बताता है कि ये केस बढ़ रहा है, सबको पता है केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस पहले भी थे, केसेस कोरोना पहले भी थे, न्यूज चैनल ने तब नहीं उठाया। देखो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैंने सियोरिटी के साथ नहीं बोल सकता ये फिक्स प्लानिंग है, सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। इसलिए बोलूंगा अपना बस सेफ्टी रखो और अपना ग्रो के बारे में सोचो कि हम किस तरह से ग्रो करेंगे। आपका कोई भी काम आपको नहीं आने वाला है, ना ही गवर्नमेंट काम देगा, ना ही पास पड़ोस काम देगा, यहाँ तक अपने माता पिता भी, अभी आप बच्चे हो तो शायद साथ देंगे, अगर जब अपने पैरों पर आप होगे तो माता पिता भी साथ छोड़ देंगे आपका। तो आप याद रखो कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। आप अपने लिए, अभी माता पिता आपको टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आप किस तरह से, एक मिनट किसी कॉल आ रहा है, चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, इस मीटिंग को ऑफ करता हूं मैं, इस मीटिंग को मैं ऑफ कर रहा हूं क्योंकि चलो ओके एवरीवन, तो ध्यान रखना अपना, घर पे रहना, आज बाहर मत निकलना, कहीं कर्फ्यू चल रहा है तो घर पे रहना, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को इतनी सी बात मान लेते हैं, मंडे को मिलते हैं सबसे। ओके ऑल ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन, मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है। सर गुड मॉर्निंग, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, पाठम से बोल रही हूँ सर। अरे मैडम नहीं यूज करना मुझे पाठन, थैंक यू। हेलो हेलो